जी आयनु खुशामदीद। पतंगबाजी का शौक़ हम सबको है। छत पर पतंग उड़ाकर दूसरे की पतंग काटने में मज़ा भी बड़ा आता है। भले वक्त की मसरूफियात के कारण ये चलन शहर दर शहर अब कम होता जा रहा है, लेकिन आज जो टीम मेरे साथ में है उन्होंने एक पतंग उड़ाई है, उम्मीदों की, उमंगों की, महत्वाकांक्षाओं की, और एक ही सुर में कह रहे हैं काय पोचे। यानी इस शुक्रवार को रिलीज़ हो रही फिल्म काय पोचे की स्टारकास्ट में से सुशांत सिंह राजपूत और अमित साध आज हमारे स्टूडियो मौजूद हैं। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। शुक्रिया। इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सुशांत जो हमारे साथ में यहाँ बैठे हैं वो पेशे से इंजीनियर भी हैं जी। तो सुशांत, क्या ये सोच कहीं रही कि एक अच्छा एक्टर बनना अच्छा है एक बुरे इंजीनियर बनने से? नहीं, एक्चुअली पहले तो मैंने इंजीनियरिंग पूरी नहीं की और मैं एक बहुत अच्छा इंजीनियर था। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था और स्कॉलरशिप स्टूडेंट था, लेकिन मुझे लगा कि उसमें उससे ज़्यादा रुझान मुझे एक्टिंग में, तो मुझे अगर ज़िंदगी भर एक्टिंग करके पैसे ना भी मिले तो भी मैं खुश रहूँगा, तो मैंने ये चुना और इंजीनियरिंग नहीं चुनी। काय पोचे अगर फिल्म की बात की जाए तो ये फिल्म जो है चेतन भगत के नॉवल 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ उस पर आधारित है। तो आपके मुताबिक क्या नॉवल पहले पढ़ा गया था या ये सोचा गया कि 3 इडियट भी उन्हीं के एक नॉवल पर बनी थी, कुछ लिखा होगा, अच्छा ही लिखा होगा तो पढ़ लेते हैं? मैंने तो पहले स्क्रिप्ट पढ़ी और जब मुझे पता चला कि मैं ईशान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो उसके बाद मैंने बुक पढ़ी। मैं वैसे चेतन भगत का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने उनकी 5.1 बहुत सारी किताबें पहले पढ़ी थी, ये मुझसे रह गई थी गलती से, लेकिन फॉर्चुनेटली यही वाली पिक्चर हमें मिली, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैंने किताब पढ़ी। अमित, आपका टेलीविज़न से एक बड़ा गहरा रिश्ता रहा है, टेलीविज़न के जाने वाले चेहरे आप हैं। जब टेलीविज़न का कोई कलाकार फिल्मों की तरफ रुख करता है तो कहीं उसके मन में, उसके जहन में ये डर रहता है कि टेलीविज़न से जब कोई फिल्म की तरफ आता है तो ज़्यादा लंबा दौड़ नहीं पाता है। आप इसके बारे में मैं क्या ये कहेंगे? सोच से नहीं निकला था कि मैं टेलीविज़न का कलाकार हूँ और टेलीविज़न से निकल के बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी जगह जा रहा हूँ। मैं जब वहाँ से चला था ये सोच लेकर निकला था मैं कलाकार हूँ और जहाँ भी जिस तरह का माध्यम होगा, जहाँ मुझे अच्छा काम मिलेगा मैं करूँगा। फिल्मों में मुझे लग रहा था कि भाई इस अच्छा वक्त है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छी फिल्में बन रही हैं, तो मैं एज अ कलाकार आया हूँ। वो आई थिंक टीवी का कलाकार या फिल्म का कलाकार या चौपाल का कलाकार, कलाकार होता है, उसको आप कोई भी मंच दे दिए उसे में रंग जाएगा वो। सो इस तरह कोई सीमित सोच नहीं थी, अच्छा काम करना था, सीखना था, जीवन में आगे बढ़ना था, बस यही सोच लेके आया हूँ। सुशांत, आपकी ये डेब्यू फिल्म है बतौर एक्टर। इससे पहले आप टेलीविज़न प्रोग्राम्स में नज़र आए और बहुत अच्छे डांसर भी आप रहे, तो आप इस फिल्म तक पहुँचे या ये फिल्म आप तक पहुँची? दोनों तरफ से, मतलब हम दोनों एक दूसरे की तरफ पहुँचे, अब कह लीजिए, क्योंकि जब मैंने टीवी छोड़ा था तो मैं सोच रहा था कि मैं फिल्म मेकिंग कोर्स करने जाऊंगा, UCL एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, तो इसलिए मैंने टीवी छोड़ा था। लेकिन बहुत फॉर्चुनेटली मुकेश छाबड़ा करके कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया इस फिल्म के लिए और 7 साल में मेरा पहला ऑडिशन था। तो ऑडिशन देने के बाद जब मैं सेलेक्ट हुआ और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि ये स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है कि इसका एक हिस्सा बन जाऊँ तो कमाल हो जाएगा, और बहुत ही फॉर्चुनेटली हम लोग इतने ब्रिलियंट स्क्रिप्ट के हिस्से हैं आज। अमित, आप इस फिल्म में एक पॉलिटिकल, जिसे कहते हैं, कार्यकर्ता के तौर पर नज़र आ रहे हैं, जो ट्रेलर में अभी तक नज़र आ रहा है, और कुछ गुजरात दंगों का अंश भी इस फिल्म में दिखाया जा रहा है। आपको लगता है कि इस तरह के विवादित मुद्दों को छेड़ना कहाँ तक लाजमी है? अच्छा, ये कंट्रोवर्शियल आपके लिए? विवादित तो टंग ट्विस्टर है, विवादित इशू नहीं है। ये फिल्म इन दंगों के बारे में नहीं है। ये फिल्म 3 लड़कों की कहानी है जो गुजरात में पले हैं, पढ़े हैं, साथ रहे, और इनके जीवन में क्या होता है, और ये जो हादसे हुए थे ये विवाद नहीं थे, ये हादसे थे, बहुत दर्दनाक और बहुत दुख देने हादसे हुए थे 2002 में जब अर्थक्वेक आया था गुजरात में और जब राइट्स हुए थे। सो इन हादसों ने का एक प्रभाव पड़ा था वहाँ के लोगों पर और पूरे हिंदुस्तान पर, और यही है कि ये सब जब ये जो होता है, इनकी दोस्ती, ये जो 3 लड़के हैं, इनके परिवार जनों के साथ और इनके बीच में जो क्या होता है, ये फिल्म उसके बारे में है। और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर का सवाल है, ये एक बड़ा साधारण सा लड़का है, वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है, बहुत सीधा साधा है, भोला सा है, ज़्यादा दिमाग नहीं है, वो अपने दोस्तों से दृश्य लेता है, एक दिशा इसको अपने दोस्तों के थ्रू मिलती है। एंड
एक ऐसा वक्त आता है क्योंकि इसके मामा पॉलिटिशियन हैं और एक ऐसा वक्त आता है कि अपने मामा से थोड़ा प्रभावित होकर थोड़ा पॉलिटिक्स में घुसता है, उसको थोड़ा अच्छा लगता है। वो एक पॉलिटिक्स का एक नशा होता है अलग से। अगर आपके कभी कोई पेरेंट या अंकल या कोई होंगे, वो जब आप जाते हैं किसी मिनिस्टर के घर में और जिस एक ऑरा होता है, तो ओमी को अच्छा लगता है वो कि यार कि मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, मामा की तरह मैं भी चलूँगा। तो वो बचपने में वो कोशिश करता है। एंड देन जैसा आपने बताया, जैसे ये हादसे जब हुए, ये कैसे इन सब को कैसे टटोलते हैं, किस तरह इन लोग को आगे लेके आते हैं, अभी आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ट्रेलर में जहाँ तक सुशांत आपसे पूछते हैं कि अगर तुम्हें पावर मिल जाए, सत्ता मिल जाए, तो तुम मेरे लिए क्या करोगे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा अगर असल में आपको ऐसी ही सत्ता मिले तो आप देश के लिए कौन सा ऐसा काम करेंगे जो आपको लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले एक तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि मैं इस लायक नहीं हूँ इस वक्त। मुझे लगता नहीं है कि मेरे में इतनी मैच्योरिटी है कि मैं इस देश को चला सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा ही है, मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस देश के लिए इस समय एजुकेशन है। और आई थिंक एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम बाकी है, तो मैं उस पर ज़रूर बहुत ज़ोर दूंगा। तो 3 दोस्तों की कहानी है सुशांत, जैसे कि कहा जा रहा है कि है, तो ये 3 दोस्त जो हैं, जब कलाकार पहले हैं, उसके बाद में क्या दोस्ती फिल्म के सेट पर हुई या उससे पहले से एक दूसरे के साथ में राब्ता था, एक दूसरे के साथ जान पहचान थी आपकी? ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हम तीनों एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे, और हम तीनों पहली बार तब मिले जब हम तीनों ही ऑडिशन दे रहे थे इस पिक्चर का। हम लोग सेलेक्टेड नहीं थे उस समय, हम लोग अपने किरदार जो हम लोग निभा रहे हैं पिक्चर में उसके लिए ऑडिशन देने आए थे, और हम तीनों का ऑडिशन एक साथ लिया गया था। और इस पिक्चर के लिए बहुत ज़रूरी था कि इन तीनों की जो फ्रेंडशिप है, जो केमिस्ट्री है, वो इन तीनों इंडिविजुअल कैरेक्टर से बड़ी हो, वो उभर के आए, उसके बारे में ये पिक्चर है। और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग एक दूसरे से कभी किसी ने ये बात डिस्कस भी नहीं की एक दूसरे के साथ, लेकिन हम लोग ने कभी भी एक दूसरे से कम्पीट नहीं किया। हम लोग इनसिक्योर नहीं हुए, सेल्फ खुद के बारे में नहीं सोच रहे थे, हम लोग एक दूसरे पे बस रिएक्ट कर रहे थे, निर्भर कर रहे थे। और राइट फ्रॉम दैट डे उसके बाद हमने वर्कशॉप किया और फिर शूट किया, तो वो जो केमिस्ट्री थी वो बढ़ती गई, वो दोस्ती बढ़ती गई, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज हम लोग बहुत गहरे दोस्त हैं। एक चीज़ होती है जो आप प्रयास करते हैं तब होती है। जैसे सुशांत कह रहे हैं, ये एक कुदरती था कि हम लोग मिले और एक प्यार हो गया। लिटरली जैसे भाई होते हैं, हमने एक दूसरे का ख्याल रखा है। धूप हो रही है तो एक दूसरे को छाँव पे अम्ब्रेला पकड़ाया है, भूख लग रही है तो एक दूसरे के साथ अपना खाना शेयर किया है, वैनिटी शेयर की है। तो हम लोग ने मतलब बहुत एक एकत्रता बहुत थी, हमें बहुत प्यार था, जज्बा था, वो आई थिंक फिल्म में दिखा है। तो आपकी दोस्ती का तो जिक्र आपने किया, लेकिन डायरेक्टर के साथ में कितना दोस्ताना आपका? डायरेक्टर तो हमारे जो है उनसे बड़ा यारों का यार है ही नहीं। बिल्कुल, उनका जो जितना जिंदा दिल आदमी है, वो जो उनका जो कलेजा है, उस आदमी का जो दिल है वो इतना बड़ा है कि वो पूरी दुनिया को उसके अंदर संभाले। बहुत अमेजिंग आदमी है, एंड हमें तो बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह और बच्चों की तरह और दोस्तों की तरह उन्होंने पाला है। बिल्कुल। अगर आप जो पिक्चर देखेंगे, इतनी प्योर फिल्म है ये। एक बहुत ही ऑनेस्ट इंसान जो अंदर से बहुत साफ और रिश्तों की बारीकियों को समझता हो, वही ऐसी पिक्चर बना सकता है। आप जब फ्राइडे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और एज एन एक्टर भी अगर हम लोग उनके एज अ फिल्म मेकर उनके बारे में कमेंट करना चाहें तो इतना अच्छा ब्लेंड। जनरली जब एक डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिखने के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है तो उसको हर सीन, हर कैरेक्टर एग्जैक्टली पता होता है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर अगर हम नए एक्टर्स वहाँ जाएँ तो वो हमें बोलेंगे नहीं तुम ऐसा ही करो, तुम वहीं जाओ। ये बहुत ही आम बात है। लेकिन एक तो उनको इतनी क्लैरिटी थी अपने स्क्रिप्ट, अपने कैरेक्टर के बारे में, एट द सेम टाइम उन्होंने हम पे बिल्कुल ट्रस्ट किया और हमें कहा कि चलो तुम लोग दिखाओ, तुम लोग इम्प्रोवाइज करो, तुम लोग दिखाओ तुम लोग क्या करना चाहते हो। तो ये ब्लेंड बहुत इंपॉर्टेंट था और हम लोग मतलब बहुत हमने एंजॉय किया प्रोसेस को। हम लोग मुझे लगता है जिस इंसान को खुद पे विश्वास हो वो दूसरों पे भी विश्वास करता है। तो मुझे लगता है उनको खुद पे और अपनी काबिलियत पे इतना विश्वास था कि उन्होंने हम पर भी विश्वास किया, हमें मौका दिया। और उनको पता था कि अगर हम कहीं डगमगाएंगे, लड़खड़ाएंगे कहीं ना कहीं, वो हमें संभाल लेंगे। उन्होंने हमें संभाला है। अभिषेक खुद भी बतौर एक्टर काम कर चुके हैं, वीडियो में नजर आए। आपको लगता है कि जब एक एक्टर जो है वो डायरेक्टर बनता है तो वो उस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं जिसका तस्वुर वो कभी करते हैं, जिसमें वो खुद कभी काम करना चाहता है? मुझे तो ये फिल्म एक तरह से उनकी उस मुझे तरह नहीं की लगता इस तरह की सोच लेके आप फिल्म बना पाओगे। फिल्म सही और अच्छी तभी बनती है जब एक डायरेक्टर को उसकी कहानी पसंद आए,
वो अपनी कहानी दुनिया तक, जनता तक पहुंचाना चाहे, वो फिल्म अच्छी बनती है। तो जहाँ तक अभिषेक सर, गट्टू सर का सवाल है, मुझे लगता है जब चेतन सर ने उन्होंने अपना नावल दिया और ये इच्छा जाहिर की कि भाई ये फिल्म बन जाए तो अच्छा होगा, तो जब उन्हें किताब पढ़ी, मुझे लगता है उन्हें वो कहानी बहुत अच्छी लगी। तुमको लगा ये कहानी जो है ये अच्छी है, इसको फिल्म बनाना चाहिए। आई थिंक इस सोच से बनाई, मुझे लगता नहीं किसी और सोच से उन्होंने फिल्म बनाई। ने कहा था कि एक रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं फिल्म के साथ में बन जाता है। जब स्क्रिप्ट आपके पास में आई, वो पहली लाइन क्या थी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद और सब सुनने के बाद जो आपने बोली, वो जानना चाहूँगा। कि भगवान किसी भी तरह ऐसा करो कि मेरा ऑडिशन क्लियर हो जाए और मैं इस पिक्चर का हिस्सा बन जाऊँ, ये लाइन थी। आपने क्या कहा? सेम यही प्रार्थना मैंने की सेम शब्द और सेम अल्फाज, बस जब यही थी, बस एक इच्छा थी कि ये मिल जाए किसी। मैं तो बहुत इंतज़ार कर रहा था, 4-5 साल से मुझे काम भी नहीं मिल रहा था। तो और जो मैंने कहानी पढ़ी और सुनी और जो मुझे बुलाया, उन्होंने मौका दिया कि मैं आके एक ऑडिशन दे सकता हूँ, तो मैं तो मतलब मेरे तो होश उड़ गए थे। तो जब तक एक्चुअली ये मिली नहीं फिल्म, एक वक्त था जब मुझे इंतज़ार करना पड़ा। मेरा तो खाना पीना सब, ये तो हम लोग आपस में फिर फ़ोन पे बात करते थे, क्या हुआ क्या हो रहा है। तो इंतज़ार के लम्हे जो थे वो कैसे कटे? बड़े गर्लफ्रेंड बहुत से बात nervous करके थे, या कोई बड़े और कठिन थे तरीके से? यार, बड़े कठिन थे। एक एंग्जाइटी थी, एक बहुत एंग्जाइटी थी। एंड बहुत खुशी हुई जिस दिन बोला गया फ़ोन करके कि गट्टू सर हमें ये फिल्म दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा उस दिन। हमारे लिए वो कायपोछे मोमेंट था जी। एक फिल्म के गीत की कुछ पंक्तियां सुनने जिसमें कहा जा रहा है कि सुलझा देंगे उलझे रिश्तों का मांझा। हम गा के सुनाते हैं तो आपको। बिल्कुल गा सकते हैं तो बहुत बढ़िया। 1 2 3 रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे, हा है जज्बा, हा है जज्बा, सुलझा देंगे उलझे रिश्तों का मांझा। जी। बिल्कुल आजकल मुझे लगता है हरफन मौला ही हमारे आज के एक्टर्स हैं, वो गा भी बड़ा अच्छा लेते हैं और एक्टिंग तो खैर अच्छी करते ही हैं। तो इसमें कौन से रिश्ते हैं जिसके ज़रिए कुछ सुलझाने की बात की जा रही है या उनकी उलझनों को सुलझाने की बात हो रही है, ये बेसिकली है क्या? देखिए कोई सा भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप हो या जो वो रिलेशनशिप जो हम यहाँ आके बनाते हैं जैसे दोस्त, उसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, हमेशा कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट लगता है। समझने की कोशिश होती है, देने की कोशिश होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, वो मिलती है कभी कभी नहीं मिलती है। तो ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि एक बार बना ली और बस अभी काम, अभी छुट्टी हो गई। तो ये जो मांझा है रिलेशनशिप का, जो ये 3 दोस्तों के बीच में उलझता है कभी। हाँ, 2000 और 2002 ये जो 2 साल थे गुजरात में, इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हुए थे। जैसे एक बार अर्थक्वेक आया था, राइट्स हुए थे, एक इंडिया पाकिस्तान का बहुत फेमस मैच था जिसमें इंडिया को फॉलो ऑन मिला था और इंडिया फिर भी मैच जीत गई थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स की वजह से इन तीनों सिंपल लड़कों की लाइफ उलझ गई। इन दोनों जो रिलेशनशिप्स थी वो उलझ गई। तो ये कैसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, कैसे फिर उलझती है, तो ये बेसिकली उसके बारे में बात करें। तो इस फिल्म के अंदर जहाँ ट्रेलर्स अभी तक जो नज़र आ रहे हैं उसके अंदर पॉलिटिक्स के थोड़े से अंश जो है वो नज़र आ रहे हैं, पतंगबाजी नज़र आ रही है, क्रिकेट नज़र आ रहा है। तो फिर ये टाइटल जो है काय पोछे, वो क्यों? देखिए, एक तो गुजराती नाम है काय पोछे और गुजरात की कहानी है। और हिंदुस्तान में संक्रांत तो बहुत बड़ा त्यौहार है, पूरा हिंदुस्तान पतंग उड़ाता है। और गुजरात के लोग तो मतलब पागल हो जाते हैं संक्रांत के दिन, तो मतलब कि जो सभी छत पे पड़े, सब छत पे पहुंच जाते हैं। सो हमारे डायरेक्टर जो हैं अभिषेक सर, गट्टू सर को लगा कि इससे अच्छा टाइटल जो है अपनी फिल्म के लिए नहीं हो सकता। एक तो एक अच्छा से सिम्बलाइज करता है गुजरात को, पतंगबाजी है जो पूरा हिंदुस्तान कनेक्ट करता है, यंग है, दोस्तों की कहानी है। एंड जीवन में अगर देखा जाए इसका एक व्यंग रूप भी है कि जीवन में सबके साथ काय पोछे होता है, यू नो, और सबकी कटती है लाइफ में, यू नो, एंड कटने के बाद, उलझने के बाद सुलझती भी है। तो उस तात्पर्य को दिमाग में रखते हुए इन लोगों ने, हमारे प्रोड्यूसर जो हमारे डायरेक्टर, उन्होंने सोचा कि काय पोछे इस फिल्म के लिए। बेसिकली ये तीनों जो फ्रेंड्स हैं, ये लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और बहुत छोटे हैं, मतलब कह लीजिए अभी इतने मैच्योर नहीं हुए। तो इनके सपनों की पतंग ये लोग बहुत ऊपर उड़ाते हैं और कैसे सर्कमस्टेंसेस इनकी पतंग काटते हैं और फिर उड़ाते हैं, इसलिए काय पोछे। जैसे हम दिल्ली में आइबो काटे बोलते हैं, तो ऐसे काय पोछे मेटाफर की तरह यूज़ किया गया। तो आपने अपने बचपन में या कहूँ जवानी में, कॉलेज टाइम में कितनी ज़्यादा जिसे कहते हैं काय पोछे की और पतंग वगैरह उड़ाई है? मैं तो लखनऊ में पढ़ा हूँ,
तो वहाँ तो मतलब पतंगबाजी बहुत भयंकर होती है, मतलब वहाँ तो मतलब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पतंगबाजी को बद लगते हैं, वहाँ बदे लगते हैं। आपका मतलब हुआ वहाँ कभी टेस्ट इस मैच तरह? चलते हैं वहाँ, हाँ टेस्ट मैच चलते हैं वहाँ, बद बोलते हैं उसे, बदे। तो मतलब वहाँ एक अपनी छत पे खड़ा हो जाता है, एक टीम अपनी छत पे चली जाती है, और पतंग मतलब उसमें एकदम बाकायदा काउंटिंग होती है कि तुमने मेरी 6 काटी, मैं तुम्हारी 8 काटी। तो हम लोग लगे रहते हैं छत पे, तो रात तक मांझे से खड़े आती थी, उंगलियाँ खड़ी आती थी कभी कभी। सो मैं तो बहुत पतंगबाजी की स्कूल डेज में। और आपने सुशांत? जी हाँ, मैंने भी की, लेकिन मैं उतनी महारत ये हासिल कंचे नहीं बहुत कर अच्छा पाया। खेलते थे, ये बताते नहीं है आपको, ये कंचे बहुत अच्छा खेलते थे, और फिल्म में भी इन्होंने थोड़ा दिखाया, नुमाइश दी इन्होंने। पतंगबाजी पतंग में लूटने के कारण कभी ऐसा हुआ कि जैसे कंचों को लेकर भी लड़ाई हो जाती है, पतंग लूटने में भी लड़ाई होती है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें कि जब किसी की पतंग लूटी या किसी की पतंग आपकी छत पे आ गई, आपने वापस ना की हो, तो उसको लेकर ज़रा कहा सुनी हुई हो? देखिए, शुरू में जब मैंने देखा कि अमित जैसे लोग इतनी महारत हासिल कर चुके हैं, बहुत से अच्छे लोग थे जो बहुत अच्छी पतंग उड़ाते थे, और मैं जब भी ट्राई करता था मेरी पतंग शुरू के 2 मिनट में कोई काट देता था। तो मैंने ये देखा, ये बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, पतंग नहीं उड़ाते हैं, पतंग जो कटती है उसको ही इकट्ठा करना शुरू जिसकी कट रही है उसी को पिक करो। वो काम मैंने फिर शुरू किया। तो मेरी पतंग बहुत कटी है। अभी मैंने देखिए एक और पतंग उड़ाई है अपने मेरा एक बार जीवन में। झगड़ा हो गया था, मेरी छत से किसी और की पतंग जा रही थी, मुझे पता नहीं किसकी है, तो मुझे नहीं पता, मुझे देखा कि मेरा जो मांझा था वो मेरे हाथ में आ सकता था, तो मैंने उसको पकड़ के काट दी, तोड़ दी, वो पतंग को नीचे उतारी, खड़ा हो गया छत पे। पता नहीं कोई लड़का था बड़ा, 3, 4, 5 साल बड़ा, वो भी छत से उसने देख लिया मैं कर रहा हूँ, आया उसने आके मुझे दिए 2-3 चपा टाप टाप। वेल मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने आके उसको बाद में ठीक कर दिया। चलिए, वो ऑल वेल दैट एंड्स वेल। लेकिन सुशांत, इसमें कहा जा रहा है कि आपने बाकायदा क्रिकेट की ट्रेनिंग भी जिसे कहते हैं नहीं, लेकिन जो डेली सोप में इन्वॉल्व रहते हैं, कहते हैं उनके पास में वक्त बहुत ज़्यादा कम होता है, तो क्या टेलीविज़न छोड़ने के बाद ये सिलसिला हुआ, वक्त कैसे निकाला इतनी प्रैक्टिस के लिए? जी हाँ, टीवी छोड़ने के बाद 3-4 महीने, मतलब मैं जैसे मैंने बताया मैं कोर्स करने जा रहा था, उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया, उसके बाद मुझे फिल्म मिली। इस फिल्म में अगर आप देखेंगे मैं ज़्यादा क्रिकेट खेल नहीं रहा हूँ बेसिकली, लेकिन क्योंकि ईशान जो मेरा किरदार का नाम है वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, 23-24 साल का, और बहुत ही होनहार क्रिकेटर है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके हर चीज़ में एक क्रिकेटर दिखना चाहिए। तो इसलिए मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, 2 महीने 2.5 महीने तक मैंने रणजी प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेला। हमारे जो डायरेक्टर हैं अभिषेक जी, उनके फ्रेंड्स हैं ज़हीर खान और आशीष नेहरा, उनसे भी बातें की क्रिकेट के बारे में, और जितना हो सके क्रिकेट के बारे में जाना, पढ़ा, खेला, जैसे कि मैं एक क्रिकेटर की तरह सोच सकूं। अमित, कहीं ना कहीं किरदार जब आपको ऑफर हुए तो आपको चॉइस दी गई थी कि आपने ये सोचा कि नहीं, जब सुने तो मैं ईशान का किरदार करना चाहता हूँ, या फिर मैं वो किरदार करना चाहता हूँ जो राजकुमार यादव ने किया, ये सोच थी, या इसी किरदार के लिए आपको लगा कि आप बिल्कुल फिट हैं? देखिए, इस बात के लिए सबसे ज़्यादा तारीफ़ मैं करूँगा हमारे कास्टिंग डायरेक्टर की, मुकेश छाबड़ा, जिन्होंने हम तीनों को कास्ट किया, और उनको हमारे जो डायरेक्टर हैं गट्टू साहब, उन्होंने एक ब्रीफ दिया था कि इस तरह का चेहरा या इस तरह का लड़का चाहिए उनको इस रोल के लिए। और जब उन्होंने हमें ऑडिशन किया तो हम जैसे ही आए थे, हम पता नहीं उनका ये विज़न है मुकेश छाबड़ा साहब का, कि उन्होंने हमें देखा, इसको देखा, बोला तुम ईशान करो, मुझे बोला तुम ओमी करो, और राज को बोला कि तुम गोविंद करो। तो हमने ऑडिशन किया, एंड गट्टू सर ने जब तीनों को देखा तो हैरान हो गए, ये कौन 3 लड़के हैं। तो उनको तो एक्चुअली लगा, हम पहली बार मिले थे, उनको तो ऐसा लगा कि हम तीनों कोई एक्चुअली किसी मोहल्ले से आए हैं, 3 दोस्त हैं, 3 स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं जो साथ में जाते हैं, ऑडिशन देते हैं, और ये एक दूसरे की जिगरी यार हैं। तो उनको बताया गया ये जिगरी यार नहीं, अभी लिटरली 1 घंटा पहले मिले थे ये लोग, और इनको इन्होंने एक किया है। तो हमें जो मिला हमें अच्छा लगा, और तीनों ही कैरेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर हैं फिल्म। सो इसमें ऐसी कोई सोच नहीं थी। लेकिन एक्टर का कहा जाता है एक पर्टिकुलर इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं, एक फीलिंग होती है, जलन की भावना। जलन ऐसी नहीं कि एक दूसरे से अच्छा करने की भावना। तो आपने जैसे कहा दोस्ती थी, लेकिन कहीं ऐसा कोई कभी दिमाग में आया हो कि यार मुझे अपना किरदार ज़रा बेहतर तरीके से पेश आई थिंक ये फिल्म इतनी बेहतरीन इसलिए बनी क्योंकि ये जो इमोशन है, मुझे नहीं लगता हम में से किसी में आई। हम लोग एक दूसरे से बेहतर नहीं होना चाहते थे, हम खुद से बेहतर ज़रूर होना चाहते थे। तो हम लोग ने अपना ही बार जो है वही रेस किया है, और हम लोग अपने काम में इतना विलीन थे, इतना खोए। इतनी मुश्किल फिल्म है ये, 45 डिग्री में ऑलरेडी जल रहे हो, आप जलन कैसे कर सकते हो? नहीं, और सबसे ख़ास बात ये है एक्टिंग में, जो कि समझने की बहुत ज़रूरत है बहुत से एक्टर्स को, जो कि हमें सिखाया जाता है जब हम एक्टिंग में थिएटर में जाते हैं,
एक्शन रिएक्शन का खेल होता है। अगर मुझे आपको किताब देनी है और आपको वो किताब लेनी है, तो आप मुझसे बेहतर कैसे ले सकते हैं? मुझे तो देनी है और आपको लेनी है। तो इसमें कंपटीशन का तो सवाल उठता ही नहीं। मैं दूंगा और आप लेंगे, वो एक सीन बन जाएगा। एक एक्टर को अपना वही बात अपना रोल करना चाहिए अच्छे से बस। आप एक्ट करेंगे, मैं रिएक्ट करूंगा, मैं एक्ट करूंगा, ये रिएक्ट करेंगे। जब ये मिलता है, अच्छा लगता है, तब सीन्स अच्छे लगते हैं, तब पिक्चर अच्छी बनती है। नहीं, बॉलीवुड का ये चलन अक्सर रहा है कि जब बदल रहा दो है बॉलीवुड दो कितनी एक्टर तेजी से बदल रहा है, आपको आइडिया भी नहीं है। अभी अगर आप कंपेयर करके, अच्छा इसके 6 पैक है, मेरे 8 पैक एब्स होने चाहिए, तब आप कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन जब 2 एक्टर अलग अलग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो 2 अलग अलग कैरेक्टर को अब जैसे बिल्कुल फिल्म भी कंपेयर नहीं कर सकते। में ईशान जो है वो क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलता है, और मैं फिल्म में सूर्य नमस्कार अच्छा करता हूँ। अब मैं कहूँ यार मैं तो क्रिकेट अच्छा खेल रहा है मुझसे, यार मेरा तो शॉट ही नहीं है क्रिकेट का, तो मैं क्यों जलूँ? मुझे सूर्य नमस्कार बोला गया, मैं अपना जलने में अपनी जो है एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, उससे अच्छा जो मुझे बोला गया वो अच्छे से सीख के वो अच्छे से कर दूँ। तो ये जलने वाली जो भावना है, मैं तो ये कहूँगा कि इंसान को कमज़ोर बनाती है, और जो आप अपना बेस्ट कर सकते हो उससे आपको कमी करती है। तो ये जलन वलन की भावना को दूर रखना चाहिए, और अपना मेहनत करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए। काय पोचे जो वैसे है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत के नावल पे आधारित है। मैं आपसे जानना चाहूँगा एक ऐसी गलती जो आपने ज़िंदगी में की और सोचा कि अगर मैं ये ना करता तो अच्छा होता। आप दोनों से। बेस्ट पे ओके। मैंने बहुत गलतियाँ की अपनी लाइफ कोई में। एक नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, मेरी सबसे बड़ी गलती, अभी मैं 27 साल का हुआ हूँ, शुरू के 15 साल में एक गलती बार बार करता था। वो ये कि जब भी मैं गलतियाँ करता था तो मैं बहुत डिफेंसिव होता था, और कुछ नहीं, मतलब मुझे लगता था मैंने सही किया और कुछ सीखता नहीं था। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद मैंने ये चेंज किया, और जो मैं गलतियाँ करने लगा तो मैं उन गलतियों से सीखना शुरू कर दिया। आजकल 100 गलती करता है दिन में, लेकिन मान जाता है और कि मैंने सीखता 100 हूँ की है। और सीखता हूँ और सीखता हूँ। तो अब मैं वो गलती नहीं करता कि गलती करके मैं डिफेंसिव गलती पे गलती नहीं करता ये। अच्छा। मैं तो गलती इसमें एक दोहराता नहीं। शेर दूंगा आपको, ये मैं खुद लाइन लिखी है। गलतियों की बात हो रही है, कहते हैं कि हवा की रुख पे रहने दो, वो चलना सीख जाएगा। हवा की रुख पे रहने दो, वो चलना सीख जाएगा। बच्चा लड़खड़ाएगा लेकिन चलना सीख जाएगा। वाह। सो गलतियां करना बहुत अच्छी बात है। जैसे सुशांत ने कहा कि ये गलती को आप बार बार दोहराते रहोगे तो फिर तो आप पगले हो गए, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका लाइफ में। नहीं, आपकी वो एक गलती जो आपने सुशांत की बात को शायराना तरीके से बता तो दिया, लेकिन आपकी वो एक मैं तो सोच रहा था कहाँ निकलूं, मतलब गलती कैसे बचूं, बिना गलती बताए कैसे निकलूं मैं ऐसे। क्या गलती बताएं, बहुत गलतियां की हैं जीवन में और करते रहेंगे। बस कोशिश यही है कि एक सच्चे दिल और सफाई से और एक अच्छा जीवन बिता सकें। अपनी गलती तो बताने नहीं वाला आपको। ये गलती हम नहीं करने वाले। ये गलती हम नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। तो जाते जाते आपसे वन लाइनर चाहूँगा कि लोग 22 फेब को आपकी फिल्म रिलीज़ हो रही है, वो देखने थिएटर में आपके जो फैंस हैं वो क्यों जाएं? आखिर क्या खास आप परोस रहे हैं इस फिल्म के अंदर? देखिए, जब मैं एक दर्शक की तरह पिक्चर देखने जाता हूँ तो मुझे एक नई कहानी देखनी होती है, मुझे उससे एंटरटेन होना, मुझसे उससे कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो चीज़ मैं सोच के एक पिक्चर देखने जाता हूँ, ये हर वो इंग्रेडिएंट्स इस पिक्चर में। फ्रेंडशिप पे एक कहानी है, और इतनी प्योर और ऑनेस्ट एफर्ट है कि जब लोग आएंगे तो पहले 10 मिनट में पिक्चर से कनेक्ट कर लेंगे और पूरा एंटरटेन होके जाएंगे। अमित, आप क्या कहें? अब उन्होंने कह दिया सब कुछ। यही है कि हमने बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई, और सभी कलाकारों ने और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है हमारे डायरेक्टर ने, और मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म सबको छुएगी, सबके दिल को छुएगी, और हर प्रकार के लोग और सभी, आई थिंक पूरा देश इस फिल्म से कनेक्ट कर पाएगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार ये मेरे साथ भी जीवन में हुआ है, तो आप कनेक्टिविटी बहुत रहेगी। एंड एक सरल और बहुत ही अच्छी और सच्ची फिल्म है। मतलब ये फिल्म आपको कोई झूठ या कोई फरेब या आपको कुछ गलत नहीं दिखाने वाली, ये आपको सच्चाई और एक जीवन में जो प्यार होता है और जो जिस तरह जीवन चलता है वो दिखाएगी। एंड मुझे लगता है ये लोगों को पसंद आएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपके उमंगों की जोश की पतंग बहुत ऊपर उड़े और कोई इसे काट कर काय पोचे बॉक्स ऑफिस पर ना कहे। काय पोचे सिर्फ हम करेंगे। काय पोचे काय पोचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने। शुक्रिया। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर।
खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।